जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। संजय सिंह अंतिम क्षण में ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे साफ तौर पे पता चल रहा कि संजय सिंह का इस बार नपना तय हो चुका है। जिस तरीके से संजय सिंह स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इससे इनका टिकट और पत्ता दोनों कट चुका है। आखिर आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा झटका आया है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर के पंजाब तक समाप्त हो रही है, इसको लेकर के भी खुलासा हुआ है। हजारों के तादाद में आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि जो खबर आ रही है कि आबकारी नीति मामले में यहां पर संजय सिंह को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। संजय सिंह को ऐसा लगता है कि कोर्ट मेरे हिसाब से चलेगी, लेकिन कोर्ट आपके हिसाब से नहीं चलती है। कोर्ट नियम और कानून के आधार पर चलती है, और इसीलिए आबकारी नीति घोटाले मामले में इनको एक बड़ा झटका दे दिया गया दोस्तों। और कोर्ट में संजय सिंह पूरी तरीके से बौखलाने लगे। यहां पर देखिए कि खबर क्या आ रही है कि राव एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत शर्त में संशोधन और राजनयिक पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो न्यायाधीश है कावेरी बावेजा ने ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। आपको बता दूं मैं कि ये जो आदेश सुरक्षित रखा गया है, इसके पहले जब इनको जमानत दी गई तो इनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया। संजय सिंह विदेश नहीं जा सकते हैं, संजय सिंह दिल्ली एनसीआर से बाहर तक नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो इनको प्रशासन से, अधिकारी से पहले जाकर के वहां पर इजाजत लेनी होगी, तभी ये जा सकते हैं। तो संजय सिंह ये बार बार ये जो कहते हैं कि 1 रुपए नहीं मिला आबकारी नीति घोटाले मामले में, तो फिर ये क्या है? यही संजय सिंह ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। जब आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप अटेंडेंस बनाने क्यों जाते हैं आप प्रशासन के पास? और जब आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो देश से बाहर जाकर के दिखाइए ना, बिना अनुमति लिए हुए, कोर्ट से बिना अनुमति लिए हुए। तो कावेरी बावेजा ने आज पूरी तरीके से लतार लगा दी संजय सिंह को। और जरा देखिए आप कि यहां पे ईडी के तरफ से जो विशेष वकील हैं जोहेब हुसैन, उन्होंने इनके जमानत याचिका का पूरी तरीके से विरोध किया और यह भी कहा कि इनके पिछले आचरण को देखते हुए इन्हें किसी भी विशेष तरह का सुविधा नहीं देना चाहिए, और ये उसके हकदार भी नहीं है, क्योंकि उनके पास से जांच में संबंधित गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संजय सिंह एक ऐसे नेता बन चुके हैं, एक ऐसे भ्रष्ट नेता बन चुके हैं जिनको कोर्ट ने सख्ती जताई है, जिनको ये कोर्ट ने कहा है कि आप एक भ्रष्टाचार में लिप्त हुए पार्टी से सम्मिलित हैं और आपके पास से ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं, और इसीलिए तो इनसे पासपोर्ट जब्त किया गया, इसीलिए तो ये विदेश नहीं जा सकते हैं। लेकिन इनको फिर से चुल मच रही है और ये विदेश का दौरा करना चाहते हैं, इसको लेकर के याचिका डाल रहे हैं। तो कावेरी बावेजा की टीम ने, कावेरी बावेजा ने यहां पे साफ तौर पे लतार लगाई, और ईडी की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से सबूत पेश किए कि देखिए जज साहब, इनके पास जिस तरीके का सबूत, दस्तावेज जब्त किए गए हैं इनके घर से, इनको किसी भी विशेष तरह की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर विशेष सुविधा मिलेगी तो जिस तरीके का इनका वर्चस्व है, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को भटका सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका संजय सिंह को लगा। उसके बाद देखिए इनका नीच हरकत कि संजय सिंह यहां पे आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग की कोई संस्था नहीं है ये चुनाव आयोग। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद और चुनाव आयोग सभी भाजपा की निगरानी में काम कर रही है। ये आरोप लगाया जा रहा चुनाव आयोग के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, संसद के ऊपर, कि ये सब भाजपा के इशारों पे काम करती है। लेकिन संजय सिंह एक भी सबूत दिखा दें जिसमें यह पता चल रहा हो कि चुनाव आयोग
सुप्रीम कोर्ट, संसद, ये सब भाजपा के लिए काम कर रही है। यही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया। उस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही थी? जब इनके फेवर में अगर कोई काम नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाजपा के लिए काम करती है। यही देश विरोधी है। देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखना है कि आपके तरफ से क्या गलतियां हुई हैं। जरा देखिए, यहां पे संजय सिंह ये भी कहते हैं कि मुझे निष्पक्ष चुनाव कराने या चुनाव आयोग के अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं दिखता, और आप शिकायत दर्ज करवाते हैं। आप दिल्ली पुलिस अगर कोई शिकायत दर्ज भी करने जाता है और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो दिल्ली पुलिस जो है शिकायत करने वाला को दबोच करके ले जाती है। यह है स्थिति दिल्ली की। सिर्फ आरोप लगा देना दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत आसान होता है विपक्ष और विरोधियों के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर में है। तो यहां पे हमेशा विरोधी विपक्षियों ने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस 7,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को पकड़ लेती है। वहां पे सारे विरोधी और विपक्षियों के मुंह सिल जाते हैं, वहां पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि इन लोगों ने हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाने का ही ठेका उठाया है। अब यहां पर आप खुद देख लीजिए कि यहां पे संजय सिंह ने सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी, चुनाव प्रचार प्रसार करने पे रोक लगने के बाद भी बीजेपी हर घर में जाकर के रातों को जाकर के प्रचार प्रसार कर रही है, मीडिया को डरा रही है, धमका रही है। ऐसे आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। लेकिन जब मीडिया ने इनसे पूछा कि ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका सबूत आप दीजिए, तो संजय सिंह ने हाथ जोड़ लिया कि देखिए मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत सारी चीज सामने आ जाएंगे। अरे भैया लाइए ना सामने, जनता यही तो चाहती है कि आप सारे भेद सामने लाइए। बस हवा में बयानबाजी दे देना है, हवा में स्टेटमेंट दे देना है और कोई भी सबूत पेश नहीं करना है। यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी गलती है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे कांग्रेस के नेता अजय माकन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारते ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये तो बात मैंने पहले ही कहा था, आज ये अजय माकन कह रहे हैं राजनीतिक करियर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का खराब हो जाए। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, उसके बाद पंजाब में ये धराधर धराधर धराधम धराधम गिरती चली जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं जिस तरीके का, वो आरोप साबित हो रहे हैं और उस आरोप के बाद इनका जेल भी जाना तय हो चुका है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि जैसे ये चुनाव हारेंगे इनको तिहाड़ में पूरी व्यवस्था कर दी गई है, बैरक जो है चौकी वगैरह लगा दिया गया है, दरी बिछा दिया गया है, बैरक तैयार किए जा रहे हैं। तो ये तो अभी स्थिति है आम आदमी पार्टी की। यहां पर अजय माकन का एक और बड़ा स्टेटमेंट ये आता है दोस्तों कि पंजाब में कहां है उनकी पार्टी, वहां तो 2 दिन के अंदर सभी लोग भाग जाएंगे। यानी ये स्थिति होने वाली है, पंजाब से भी इनकी सरकार जाएगी और 2 दिन के अंदर इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, दिल्ली से भी पंजाब से भी। पिछले दिनों 8 विधायक ने इस्तीफा देकर के बीजेपी शामिल कर लिए और 8 विधायक के बताए जाते हैं कि उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता नेता थे वो सब भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब अजय माकन के स्टेटमेंट के अनुसार जब दिल्ली में इनकी सरकार चली जाएगी, पंजाब से भी इनकी सरकार चली जाएगी, तो बड़ी मात्रा में इनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे। बताया जाता है कि हजारों की संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार, क्योंकि हवा जिधर बहेगी लोग उधर ही जाएंगे और हवा अभी बीजेपी की है और लोग बड़ी मात्रा में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हर किसी को अपना भविष्य बनाना है। यहां पे देखिए अजय माकन का एक और बड़ा स्टेटमेंट है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र विरोधी आदमी है, ऐसे आदमी से हमें सावधान रहना चाहिए, उनका सत्ता में आना देशद्रोह से कम नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल एक देशद्रोही व्यक्ति हैं, ये अजय माकन का स्टेटमेंट है। इंडी अलायंस का हिस्सा बनने चले थे और देख लीजिए कि देशद्रोही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं।
यहां पर यह भी स्टेटमेंट बड़ा दे दिया कांग्रेस नेता अजय माकन ने कि खालिस्तानियों के डर से भगवंत मान को 26 जनवरी को आयोजन भी शिफ्ट करना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरे हालात बना दिए हैं, वहां पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं। जो लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करती है, आज देख लीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुलिस स्टेशन पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। खालिस्तानी बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी को हमला के निशाने पे साध रही है। आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों से फंडिंग लेती है, पन्नू का ये आरोप है, 132 करोड़ रुपए से ज्यादा फंडिंग किए हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। ऐसे हालात में आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते।